नमस्कार साथियों, मैं जयंत। चलिए, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी रूप में शिक्षकों का, बिहार के तमाम शिक्षकों का अस्तित्व बच जाए, वरना वर्तमान सरकार की द्वारा जो हालात पैदा की गई है, इससे बिहार के तमाम शिक्षकों का अस्तित्व बचने नहीं जा रहा है। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक भेजें। और मेरे द्वारा मेहनत किए गए इस वीडियो का एक संदेश बहुत अच्छा जा रहा है। लगातार साथी जुड़ते जा रहे हैं और हकीकत को समझ रहे हैं। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए साथी तैयार हो रहे हैं। तो आप खबर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। देखिए, हम लगातार अपने वीडियो में सारी बात को बता रहे हैं। आज हम लोग बैठक रखे हुए थे, लगभग कई जिलों में बैठक संपन्न हुई। बैठक में बहुत सारे ऐसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक आए जिन्होंने स्वीकार किया, हम किसी संगठन का नाम नहीं लेंगे, नाम तो मेरे पास आ गया है, लेकिन स्वीकार किया कि भैया फलाने संगठन का फलाने नेता हमको फॉर्म भरवा दिया, हम बहुत गलती कर दिए, हम नहीं जाएंगे भैया, हमको बचा लीजिए भैया, हम नई नौकरी नहीं करना चाहते हैं, हम अपना ग्रेड पे नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैंने तरह तरह की बात जब मीटिंग में होने लगी तो सुन सुन करके आंखें भर गई। लोगों ने खुले शब्दों में कहा कि हम भरने वाले नहीं थे, हमको बहका करके भर दिया। फिर लोगों ने बैठक में, जो लोग आए बैठक में ही स्वीकार किए कि अब चाहे जो हो जाए, हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे, हम नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे, हमें 20 साल की नौकरी को छोड़ के नई नौकरी में नहीं जानी है। तो आज के बैठक से हमको एक बात समझ में आई कि इस प्रकार के हालात लगभग सभी जिलों में है कि संगठन की आड़ में जो आज तक चंदा वसूले शिक्षक से, और जब शिक्षकों के लिए विषम परिस्थिति आई तो खुद जो चंदा वसूलने वाले नेताजी लोग थे उनका हट अलाउ नहीं किया। वो उनको खुद लगा कि हमारी नौकरी चली जाएगी, और वे स्वयं तो फॉर्म भरे ही, बाकी निर्दोष शिक्षकों को भी फॉर्म भरवा करके नई नौकरी की कतार में लाके खड़ा कर दी, जिसका पोला शिक्षकों ने खोला। मैं बिहार के तमाम आम शिक्षक से बार बार कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि वर्तमान में वही संगठन है जो आपके लिए, चाहे जिस रूप में, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे धरातल पर हो, आपके लिए आवाज उठा रहा हो, रोज आपको बोल रहा हो, रोज बिहार के शिक्षक को मोटिवेट कर रहा हो, वही संगठन जिंदा है, वरना कोई नहीं है। सब मतलब के यार थे, सब चंदा तसीलने के यार थे। चंदा तसीला मतलब साधा, असाइड हो गया और चुप्पी साध करके देख रहा है, इंतजार कर रहा है जब कुछ बढ़िया आएगा तब देखिएगा 4 गो अपने अनुयायी को खड़ा करेगा अगल बगल और वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगा, बोलेगा हमने कहा था ऐसा होगा ऐसा होगा। आज कहां गया वह? वैसे शिक्षक नेता को चून करके समय आने पर जूता का माला डालना होगा। अब नहीं चलेगा, कोई गंदा काम नहीं करेगा, कोई गंदी राजनीति नहीं करेगा शिक्षक के नेतृत्व के नाम पर। मैं बिहार के तमाम शिक्षकों से कहना चाहता हूं, बहुत सारे साथी समझ गए सरकार की छलावा को। जब 2003 और 5 की बहाली हुई, जब 4 में पुरानी पेंशन बंद की गई, उस समय हम लोग का उम्र कम था, उम्र का भाव था। यही नीतीश कुमार जी 3 और 5 की बहाली को समाप्त करते हुए और 6 से कर दिए कि सबको 6 से मानेंगे। फिर जब हम लोग 6 से हम लोग आ गए, उस समय उम्र का अभाव था, हम लोग बात को समझ नहीं पाए, हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, चुप रह गए। फिर जैसे ही 2009 होता है, कहे कि नहीं अब आप लोग दक्षता दिखाना पड़ेगा, आप लोग दक्ष नहीं है। हम लोग आंदोलन किए। उस समय इनका आदेश था कि जो फेल कर देगा हटा देंगे। आंदोलन किया, आंदोलन सफल रहा, परीक्षा दिए, अच्छा से हम लोग 93-94% नंबर लगे पास किए। फेल करने वालों को हम लोग हटने नहीं दिए, आज भी सेवा में है। यह आंदोलन की ताकत थी, संगठन की ताकत थी। फिर 2012 में भारत सरकार का देश लागू हुआ कि आप जो शिक्षक बनेंगे टीईटी पात्रता एसटीईटी देकर के आएंगे। हम लोग आए, शिक्षक बने। उस समय तक हम लोग ठीक थे, टीईटी एसटी दे करके आए। उस समय बाद हम लोग ठीक खराब हो गए,
टीईटी एसटी पात्रता वाले ठीक हो गए और अब सब खराब हो गए। अब जो ये चाह रहे हैं वही ठीक हो रहा है। इसलिए सभी साथी आपस में अपनी बात को समझे। यह सरकार की एक बहुत बड़ी चाल थी। नीतीश कुमार को यह समझ में आया कि अब तो पहले वाले शिक्षक का पद जो स्वीकृत था उसको हम समाप्त कर दिए, और उनको पता नहीं चला कि कब नियोजित शिक्षक धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया कि उसका वेतन जो है से अब 2 साल बाद 27 तक होते होते इसका वेतन 80-85 हज़ार हो जाएगा। इनको अब जाकर समझ में आया। तो यह के पाठक जैसे अधिकारी को ला करके शिक्षकों में डर पैदा कर करके और जबरदस्ती यह प्लान किए कि किसी रूप में नियोजित शिक्षकों को हटा देना है। लेकिन जब इनको कहीं कोई सुराग नहीं मिला, सुई के नोक भर भी सुराग नहीं मिला हटाने जैसी बात को लेकर के, तब इन्होंने राजकर्मी के नाम पर शिक्षकों को ठगने के लिए एक योजना बनाई जिसका नाम है सक्षमता। और हमारे साथी संगठन के लाख कहने के बावजूद भी सक्षमता की जाल में फंस गए। अब सरकार की पोल खुल गई। जब धीरे धीरे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को समझ में आने लगी कि सरकार हमको छलावा दे रही है, अगर हम सक्षमता पास करके जाते हैं तो हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, ना वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, ना ग्रेड पे का लाभ मिलेगा, ना कोई और अन्य लाभ जो मिल रहा है नियोजित में वह कोई लाभ नहीं मिलेगा, नाम भी नहीं मिलेगा। और सोचिए क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि सक्षमता वालों को भी अध्यापक की तरह सब कुछ देंगे हम। पहले ही नौकरी से पहले ही गुलाम बना दिया गया है अध्यापक नियमावली में। ना संगठन बनाना है, अगर अब ज़्यादा आपकी शिकायत आएगी तो आपको शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब बिहार भ्रमण कराते रहेंगे आपको। ये सारी बात जब बिहार सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को समझ में आ गई तो सभी ने कहा कि अब हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि एक पत्र में कंडिका में डाल दिया कि जो अप्लाई नहीं करेगा उसको ऐसे भी हम कर देंगे। फिर भी बिहार के शिक्षक संगठन की बात को समझे, अपनी बात को समझे कि हम धोखा में फंस गए हैं, कहा कि हम लोग किसी हाल में ज्वाइन नहीं करेंगे। तब क्या हुआ, इसी बीच कोर्ट भी किया गया संगठन के द्वारा। अब लगा नीतीश कुमार को, अब लगा अपर सचिव को कि शिक्षक यदि योगदान नहीं करेगा सक्षमता वाला तो पूरा सरकार का इज्जत चल जाएगा। हम लोग को जो योजना था कि इन लोग को बर्बाद कर देना है तो इन लोग कामयाब हो जाएगा। अब देखिए कि अब जबरदस्ती क्या है कि रातों रात योजना बनाया इन्होंने और नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी कर दी। इसलिए मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि आप अगर सोच रहे हैं कि हम लोग सक्षमता देकर के जाके कहीं और अब इससे आगे तकलीफ नहीं होगा, अगर आप सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं वहां तक तो गलती किए। यदि आप नियुक्ति पत्र ले लेते हैं तो ये बिहार की धरती से शिक्षकों की अस्मिता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यह शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई है, शिक्षकों की पहचान की लड़ाई है, शिक्षकों की मान सम्मान की लड़ाई है। यह बिहार की धरती के शिक्षकों के गौरव की लड़ाई है। मैं कैसे आपको समझाऊं? एक बार अगर आप लोग धोखा खा गए, आने वाला सारा पीढ़ी जो शिक्षक का पीढ़ी पैदा होगा वह गुलाम पैदा होगा और तमाम लोगों को आने वाली हमारी हजारों पीढ़ियां यही 25,000 फिक्स पर नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। एक देहाती कहावत है कि जम के ऐला के डर न है, जम के परिकला के डर है। तो जब एक बार आदत बन जाएगी सरकार को तो आने वाले आपके नाती पोते जितने होंगे सब ये 25,000 फिक्स पर नौकरी करेंगे। आज बीपीएससी वाले जितने हमारे छोटे भाई बहन बहाल हुए सबको 25,000 पर फिक्स कर दिया। अभी 8वां वेतन आने जा रहा है, आयोग लागू होगा। सोचिए कि ग्रेड पे जिसका ग्रेड पे होता है उसी को 7वां वेतन मिला। अगर हमारा ग्रेड पे 2015 में हम लोग लड़ करके नहीं लिए होते तो ग्रेड पे नहीं मिलता, और फिर भी 8वां वेतन उसी को मिलेगा जिसका ग्रेड पे है। अगर आप चल जाते हैं सक्षमता पास करें तो आपको ग्रेड पे नहीं मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक में आपको आवास बताओ क्या क्या मिल रहा है, जितना नहीं मिलेगा। सरकार यही चीज खत्म करने के लिए चाह रही है। अभी कालबद्ध प्रोन्नति पूरे बिहार में शिक्षकों का हम लोगों को होना है। 10 वर्षा, 20 वर्षा, 30 वर्षा। सरकार से कह रही बाप रे बाप इतना पैसा बढ़ाना पड़ेगा इन लोग को, प्रोन्नति देना है उसमें इतना पैसा बढ़ाना पड़ेगा इन लोग को। इसलिए सरकार यह चाल चली, और जब देखेगा शिक्षक कोई नहीं जाने के लिए तैयार है
तो जबरदस्ती करके नियुक्ति पत्र दे देंगे। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक, अगर जरा सा भी यहाँ पे शिक्षक का लाज, मान सम्मान, प्रतिष्ठा है, तो आप किसी भी हाल में शिक्षकों की अस्मिता को बचाइए और कोई शिक्षक नियुक्ति पत्र नहीं लेगा। देखते हैं कि सरकार में कितना दम है, कितने लोगों को एक बार कतार में खड़ा करके नौकरी से निकालती है सरकार। हम लोग सरकार से आमने सामने लड़ेंगे, पूरे बिहार की धरती को जाम कर देंगे। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। शिक्षकों की अस्मिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। आप लोग कोई साथी नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, लड़ने के लिए तैयार रहिए, शिक्षकों की अस्मिता को बचाइए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक खबर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक भेजने का काम करें और विपरीत समय में अपने पूरे शिक्षक समाज की अस्मिता को बचाएं। अन्यथा धरती से, बिहार की धरती से शिक्षक की अस्मिता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी, जो शिक्षकों की पीढ़ी होगी, वह गुलाम पैदा होगी और हर सरकार जैसे भी चाहे बिहार में शिक्षकों को कान पकड़ करके हर काम कराएगा, शिक्षकों के समाज में मान प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगा। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।